यस सर। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ का बात किया जा रहा है कि इसको लाइट वेट रखने के लिए क्या किया गया, बहुत सारी चीज यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया गया, जैसे ये नहीं है, ठीक है, इसमें कंकरेंसी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर एक्सेस कंट्रोल नहीं है, देखिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे यस बिल्ट सर। इन फंक्शंस नहीं है, स्टोर प्रोसीजर नहीं है, देखिए ना, ठीक है। तो और यस ये सर। पता नहीं क्या लिखे है, एसोटेरिक सिक्वल लैंग्वेज फीचर्स सर्च करना पड़ेगा इसको, नहीं जाते अभी उसमें। फिर उसके बाद में एक्सएमएल और जावा एक्सटेंशंस नहीं है इसमें, ठीक है। 13 पेटाबाइट स्केलेबिलिटी, ठीक है ना। तो नहीं है, मतलब इसका लिमिट होगा फाइल का कहीं ना कहीं, ठीक है, बोला टेराबाइट तक नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये सब नहीं पता था मुझे एक्चुअली में, ठीक है, कि इतना तक जाता है कि नहीं जाता, बिकॉज अभी देखिए, जब भी एक्सपेरिमेंटल आप रहिएगा तो एक्सपेरिमेंट तो कीजिएगा ना। तो जब जाके कुछ सीरियस चीज बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके ये सब चीज करना पड़ता है। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, माई बैक डेज, जहाँ पे कि जब आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ता था ना, तो सबसे पहले, या अभी भी आज भी, ठीक है, कि आपका शेयर्ड प्लेटफॉर्म है ना, शेयर्ड प्लेटफॉर्म आपको एक डेटाबेस 1 जीबी से ऊपर का नहीं देता है, ठीक है। मतलब आपका स्टोरेज स्पेस कितना भी हो, अनलिमिटेड भी हो, उससे मतलब नहीं, ठीक है, बट वन डेटाबेस, ठीक है, कैन बी ओनली ऑफ 1 जीबी, नॉट मोर देन दैट, एंड ठीक है, मोस्ट मोस्ट बड़ा बड़ा मैंने वो उसमें देखा हुआ है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ यस सर। टेक्स्ट डेटा स्टोर करें तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टेक्स्ट तो आराम से स्टोर हो जाएगा, इतना 1 जीबी में दुनिया भर का टेक्स्ट स्टोर होगा, ठीक है। बट अगर आप इमेज स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे, देन इट्स इम्पॉसिबल है ना, ठीक है। 1 जीबी में कितना इमेज स्टोर कर पाइएगा। इसलिए क्या होता है बहुत ना, कम सर। ये सब जो सिस्टम होता है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला, ठीक है, तो उसमें एकदम यस सर। केबीज में बोलता है आपको इमेज डालने के लिए ना। ये सिग्नेचर तो 20 केबी में होना चाहिए, फोटो आपका 100 केबीज तक हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, एकदम छोटा छोटा बोलता है डालने के लिए, सो दैट कि मतलब स्टोरेज इनका कम लगे, है ना, ठीक है। इसके लिए ही मतलब वो रेस्ट्रिक्शन रहता है। हालांकि यस अब सर। ये सब केस में तो अब क्लाउड आ गया है, तो दैट्स अब उनका स्टोरी तो अलग होते जा रहा है, ठीक है, दे स्टोरी इज डिफरेंट, तो क्योंकि वो लोग पे कर सकता है, ठीक है, तो पे कर सकता है तो उनको तो जितना चाहिए मिलेगा, अब है ना। तो आजकल मेरे ख्याल से इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं दिखता है शायद, अब मैं तो फॉर्म भरता नहीं हूँ, पता नहीं, ठीक है। तो बट उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए अब, जैसे पहले था। तो बट पहले तो कोई भी फॉर्म भरिए आप देखिए, मतलब 10 केबी 20 केबी ऐसे से करके दिया रहता था, कि इतना में ही आप क्या कीजिए, इमेज को डालिए, बिकॉज ऑफ दीज रीजन एक्चुअली ना, कि जो हमारा डेटाबेस होता था वो बहुत लिमिटेड होता था, ठीक है। तो इसीलिए हमको, ठीक है, ऐसे ही। तो उसी तरह से अगर आप लोकल भी काम करते थे ना, लोकल भी काम करते थे, तो जैसे हर कंपनी का अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट आता है, जैसे अभी एसक्यूएल सर्वर का साइट जाके देखिएगा, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा, ठीक है, या अगर डाउनलोड लिखते हैं या बाई लिखते हैं, तो देखिए इसमें अलग अलग एडिशन आ रहा है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एडिशन आ रहा है, ठीक है, और एक एंटरप्राइज आता है इसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं, और एक आता है ये एक्सप्रेस एडिशन है, ठीक है, या लिखते हैं सिक्वल सर्वर एडिशन। तो ये देखिए ना, तो एक एंटरप्राइज सबसे बड़ा है, सबसे महंगा है, ठीक है, लाखों रुपए दाम होता है इसका, ठीक है ना। तो दिस इज एंटरप्राइज, ठीक है, द प्रीमियम ऑफरिंग सिक्वल सर्वर एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव हाई बट डेटा सेंटर कैपेबिलिटी का फीचर्स होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा सेंटर है तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट यू विल बी पुटिंग इनसाइड दैट, ठीक है, विद अ ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस, अल्टीमेट अनलिमिटेड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। एंड उसमें भी कुछ कंडीशंस है, इसलिए यहाँ पे डाल दिया, नीचे में जाके पढ़िए, ठीक है। एंड एंड टू एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एनेबलिंग हाई सर्विस लेवल्स फॉर मिशन क्रिटिकल वर्कलोड, सो ऑन सो फोर्थ, दुनिया भर का लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू रन देयर एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में एक वेब है, ये नया आया है, ठीक है। तो ये पहले मैंने नहीं देखा था, ये दोनों फ्री होता है, ठीक है, दीज आर फ्री, बट दिस वन इज नॉट फ्री, आई थिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्वल सर्वर वेब एडिशन इज अ लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑप्शन फॉर वेब होस्टर्स, है ना, इंक्लूडिंग वेब एडिशन ऑन आईएएस, ठीक है, ऑन एज्योर एंड वेब वेब्स टू प्रोवाइड स्केलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड दिस ठीक है, फॉर स्मॉल टू लार्ज स्केल वेब प्रॉपर्टीज करके, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये नया आया है, आई डि नॉट नो अबाउट दिस वन, तो आज मौका मिला फिर से देखने का, तो यहाँ की पता चला। एंड ये हम लोग यूज करते थे, ठीक है, डेवलपर एडिशन, जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ साथ में आ ही जाता था आपके कंप्यूटर में, है ना, ठीक है। अब ये क्या था ना, दिस वाज नॉट लाइक अदर्स, जैसे बाकी एक बार इंस्टॉल कर दीजिएगा तो बैकग्राउंड में एज अ सर्विस चलते रहता था, ठीक है। बट इसको हमको जब यूज करना है तब इनेबल डिसेबल करना पड़ता था, ये वाला ना, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपर मशीन के लिए बनाया हुआ था, कि ज्यादा लोड नहीं दे, ठीक है, कि पीछे चलते नहीं रहे, जब आपको चाहिए तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए था डेवलपर। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि डेवलपर इसमें एप्लीकेशन बिल्ड कर सकता है, ठीक है। और आप देखिए इसमें लिखा है साफ साफ कि इट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ
दिस है ना एंटरप्राइज एडिशन, बट खाली इसका लाइसेंस जो है वो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और टेस्ट करने के लिए, नॉट फॉर प्रोडक्शन, है ना। एंड SQL सर्वर डेवलपर इज आइडियल चॉइस फॉर पीपल हु बिल्ड एंड टेस्ट एप्लीकेशंस करके, है ना, ठीक है। और ये एक्सप्रेस फ्री था, ठीक है। तो स्पेशली बोला यहाँ पे कि इट्स एंट्री लेवल फ्री डेटाबेस एंड इज आइडियल फॉर लर्निंग एंड बिल्डिंग डेस्कटॉप एंड स्मॉल सर्वर ड्रिवन एप्लीकेशंस, है ना। ये बेस्ट चॉइस है फॉर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स लाइक अस ऑल्सो, यू कैन से, हमारी तरफ भी डेवलपर्स, हॉबीज, ठीक है, बिल्डिंग क्लाइंट। तो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन होता था, ठीक है, उस जमाने में जब हम लोग यूज करते थे, तो वन डेटाबेस कुड बी ऑफ मैक्सिमम 10 GB, है ना, ठीक है, 10 GB, ठीक है। अब लोकल में हम काम करें तो 10 GB भी कम ही एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। अब वेब का बात अलग होता है, ठीक है, बट लोकल में 10 GB नहीं था शायद, मेरे ख्याल से 2 GB या 4 GB था, ऐसे था, ठीक है। बाद में शायद इसको 10 GB किया हुआ था। अभी देख सकते हैं हम लोग, ये डेटाबेस साइज कहीं पता कर सकते हैं, MAXIMU मैक्सिमम डेटाबेस साइज इन SQL सर्वर एक्सप्रेस, है ना। तो देखिए 10 GB मैंने बोला ना, तो ये बट नया में 10 GB किया है, पहले ये भी 4 GB या 2 GB ऐसे करके था, ठीक है। तो जब मैं यूज करता था SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन तो 2 GB शायद, कुछ साल बाद 4 GB, एंड नाउ इट इज 10 GB, ठीक है। तो यहाँ पे दे भी रहा है डेट 21 नवंबर का, शायद मैंने देखा है या उस समय से इसको 10 GB किया पता नहीं, है ना, ठीक है। तो अब 10 GB तक का है मैक्सिमम, है ना, एक डेटाबेस में, ठीक है। तो विच इज नॉट ग्रेट एक्चुअली, ठीक है, विच इज नॉट ग्रेट, ठीक है, वो लर्निंग के लिए और छोटा मोटा एप्लीकेशन के लिए इनफ है, ठीक है, पर थोड़ा ही बड़ा एप्लीकेशन में 10 GB इज नॉट इनफ, ठीक है। तो देखिए अभी ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब बातें, है ना, ठीक है। तो हम लोग तो ये सब रियलाइज नहीं करते हैं। अब देखिए मुझे एसक्यूएल सर्वर में काफी कुछ पता था, ठीक है, बिकॉज मैं इसको प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस में यूज करता था, है ना, ठीक है। और मतलब यही सब के कारण हम लोग माई एसक्यूएल में शिफ्ट भी किए थे। पहले मैं माई एसक्यूएल बिल्कुल यूज नहीं करता था, आई यूज्ड ऑलवेज एसक्यूएल सर्वर, है ना। तो बट ये सब सिचुएशन के कारण मैं ये यूज करने लग गया, ठीक है, माई एसक्यूएल यूज करने लग गया, बिकॉज वो फ्री था, अनलिमिटेड था, है ना, इसीलिए। ऑलराइट, सो फाइनली यहीं पे इसको आप लोग छोड़ते हैं इस चीज को कि ये अभी हम लोग ये नहीं बना सकते यहाँ पे ना, यूजर्स नहीं बना सकते, देखिए, ठीक है, बिकॉज साफ साफ बोल रहा है कि इट्स स्मॉल, ठीक है। इसे नहीं दिया हुआ है, देखिए सब जगह है ना, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, देखिए डज नॉट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर नेम पासवर्ड, इट्स जस्ट अ सिंगल फाइल बेस्ड डेटाबेस, है ना। बट मेरा क्वेश्चन यस है सर। यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये तो बोल दिया कि सिंगल फाइल है तो पासवर्ड सपोर्ट नहीं करता है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। उसमें भी यस डेटाबेस सर। एक ही फाइल का रहता है, उसमें डेटाबेस एक ही फाइल का रहता है, ठीक है। तो APPLY अप्लाई, ठीक है, PASSWRD पासवर्ड इन ACCSS एक्सेस फाइल, है ना, एक्सेस डेटाबेस आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए वहाँ पे स्टेप्स बताएगा, देखिए ना, ठीक है, देखिए ऑन फाइल टैब क्लिक इन्फो एंड देन आप एनक्रिप्ट में जाइए विद पासवर्ड, देखिए, ठीक है, सेट द डेटाबेस पासवर्ड, और उसके बाद में हो गया। तो ये भी तो सिंगल फाइल ही है ना, एक्सेस का जो फाइल होता है वो भी यस सिंगल सर। फाइल होता है, वहां तो हम लोग पासवर्ड डाल सक रहे हैं, ठीक है। देन व्हाई नॉट हियर, ठीक है, यहाँ पे भी दिया जा सकता था बट दिया नहीं है, फॉर सिंप्लिसिटी। जो क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ था वो मतलब आंसर जो दिया था, इट इज नाइस आंसर एक्चुअली, दिस वन है, ठीक है, कि देखिए इन ऑर्डर टू अचीव सिंप्लिसिटी, और वो उसको छोटा रखने के लिए ना, आपका DBMS को छोटा रखने के लिए ये काम किया गया है, ठीक है, कि इसमें बहुत सारा चीजों को सेक्रीफाइस किया गया, देखिए ना, ठीक है। SQLite हैड टू, तो ट्रेड ऑफ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा फीचर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ गया, ठीक है। तो जैसे फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या को सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अदरवाइज मैंने दिखा दिया कि एक और मतलब सिक्वलाइट की तरह ही एक डेटाबेस है जिसको एक्सेस बुलाते हैं हम लोग। हाँ, एक्सेस में एक गड़बड़ी था कि आप सिक्वल से डायरेक्टली यहाँ पे नहीं वो कर सकते थे, मतलब सिक्वल के लिए कोई वो नहीं बनाया था, इंजन नहीं बनाया था, आपको GUI में करना था, ठीक है। हेंस इसको मतलब लगभग लगभग वो कर दिया गया, ठीक है, बैन कर दिया गया, ठीक है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया इसको, है ना। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज, यस सर। हम लोग के टाइम में यूनिवर्सिटीज लोग मना करती थी इसमें करने के लिए, क्योंकि तब बहुत पॉपुलर था ना, एंड खास करके VB और इसको एक्सेस को मिला के लोग प्रोजेक्ट बना लेते तो बहुत आसानी से बन जाता था, ठीक है। कोई खास कोड नहीं लिखना पड़ता था ज्यादा, मतलब क्लिक करके काम हो जाता था, है ना, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटीज बोलती थी नहीं आपको कोड लिखना पड़ेगा, वो क्लिक करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये होता था वहां पे। तो खैर एनीवेज, यस ठीक सर। है। इनफैक्ट वर्ड का फाइल में भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, एक्सेल के फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स यस सर। कंक्लूड इट हियर ओनली राइट नाउ, ठीक है, कि मतलब ये इसमें पासवर्ड नहीं लगा सकेंगे हम लोग, है ना, SQLite में, है ना, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक। तो इसीलिए प्रैक्टिकल काम जितना होगा वो सब तो MySQL ये सब चीज में करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए, यस तो सर। अभी जैसे हमने बोला कि हम लोग क्या करना होगा, जो हमारा क्लासेस है, तो इसमें जाके कैंडिडेट में जाके इसका एक, ठीक है, प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है।
एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और इसमें भी जाके एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा इस क्लास का, है ना, ठीक है। लेट अस डू दैट, वो कर लेते हैं उतना काम। तो ये प्रोग्राम डॉट सी यस एस सर। बंद कर देते हैं। क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में जाके, ठीक है। और आप देखिएगा वहां पे जानबूझ के 2-3 स्पेसेस छोड़ दिया जाता है, गैप है ना, ठीक है। तो 2-3 स्पेस छोड़ दीजिए कि ऊपर में जो है वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, और ये जो होगा ये रिलेशनशिप के लिए बनाया जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे पी यस आर ओ सर। पी प्रॉप लिखिए, ठीक है। आया नहीं? अच्छा, आ रहा है। प्रॉप लिखते हैं। और टाइप क्या होगा इसका? टाइप होगा ASSESSMENT, असेसमेंट होगा इसका टाइप, है ना, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट फॉल्स इन द सेम नेम स्पेस मॉडल्स में ही है, इसीलिए। प्रॉपर्टी का यस नाम सर। होगा गिव असेसमेंट ओनली, ASSESS स्मॉल में असेसमेंट लिख दीजिए, है ना, ठीक है। हालांकि वहां पे कैपिटल में लिखा हुआ है, तो कैपिटल में लिखिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होता है उसका नाम कैपिटल में देते हैं, चलेगा। और गेट और सेट डाल दीजिए, ठीक है। सेम थिंग यस आपको सर। रिपीट करना है यहाँ पे भी, कैंडिडेट में भी रिपीट करना है, ठीक है। तो 2-3 छोड़ के PROP प्रॉप, ठीक है। उसके बाद में ASSESS असेसमेंट क्लास का ASSESS असेसमेंट प्रॉपर्टी, है ना, इस तरह से ये हो गया, ठीक यस है। सर। अब असेसमेंट में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों क्लासेस का, ठीक है, असेसमेंट में जाके इन दोनों क्लासेस का हमको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ेगा, बट ठीक है, वो कलेक्शन के अंदर में, लेट मी शो यू, ठीक है। तो वो कलेक्शन के अंदर में करना होगा, लाइक दिस, है ना, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो जो यस मेनी सर। वाला होगा, क्योंकि एक ब्लॉग में बहुत सारा पोस्ट आएगा, तो उसको तो हमको एक कलेक्शन में डालना होगा ना, जब ज्यादा होगा तो, है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई कलेक्शन विच इज एन इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस का इस्तेमाल क्या है कि बाद में आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि आप कोई भी टाइप का कलेक्शन यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज लिस्ट, ठीक है, यू कैन यूज डिक्शनरी, मतलब कोई भी इसके अंदर में आता है, आई कलेक्शन के अंदर में आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। हेंस यहाँ पे क्या किया गया, इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया फॉर लूज कपलिंग, है ना, ठीक है। दे हैव यूज दिस, यस सर। ठीक है। अदरवाइज आप चाहे तो यहाँ पे लिस्ट भी मेंशन कर सकते हैं, सीधे सीधे काम कर जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, शुड वर्क। तो चलिए, यस तो सर। ऐसे करके हम लोग, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट सेट दोनों का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे सिर्फ गेट का इस्तेमाल किया गया, मतलब इट्स रीड रीड ओनली, है ना, ठीक है। ये राइट ओनली नहीं, सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है। क्यों? देखना पड़ेगा, नीचे में देखेंगे। तो पहले तो बनाते हैं। तो इनसाइड असेसमेंट, तो हमने जगह छोड़ा, हाँ, एक और कर देते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, जिसका टाइप होगा ICOLLECTN कलेक्शन, ठीक है। और टाइप में आ जाएगा, क्या था पहले वाला? कैंडिडेट, CNDIDAT, कैंडिडेट आ जाएगा। और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम लोग कैंडिडेट्स। देखिए अपने आप ना, जब यहाँ पे कलेक्शन आता है तो प्लूरल कर देता है खुद ब खुद, है ना, ठीक है। और वहां पे भी चेक यस कर सर। देते हैं, मेरे ख्याल से आप प्लूरल में ही देखिए, पोस्ट आ गया ना, ठीक है। एंड टेक्निकली भी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट PRP प्रॉप, उसके बाद में फिर से आई कलेक्शन, और उसके बाद में जो टाइप है यहाँ पे वो है क्वेश्चन का, नीचे है, और यहाँ क्वेश्चंस, एंड रीड ओनली बनाना है, तो इसको ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो फॉर फॉरेन की दिस इज व्हाट वी टू डू, ठीक है। अब जिसके बीच में तो ये बनाना है, फॉरेन की बनाना है, ठीक है। मतलब जैसे देखिए अभी इन दोनों का आपस में कोई वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एंड कैंडिडेट, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद ईच अदर, है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप किसका बन रहा है? क्वेश्चन का असेसमेंट के साथ में, और कैंडिडेट का असेसमेंट के साथ में बन रहा है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अभी एक कोई देखते हैं हम लोग, तो अगर दो टेबल को ही हमको रिलेट करना है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको असेसमेंट का एक प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। और असेसमेंट के अंदर भी हमको एक प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। अब अब ये किसमें कलेक्शन जाएगा और किसमें कलेक्शन नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है वो वन टू मेनी के ऊपर में, है ना, ठीक है। तो जो, ठीक है, जो एक बार आएगा, ठीक है, जैसे असेसमेंट एक बार आ रहा है, ठीक है, तो उसका एक बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट दिस क्वेश्चन विल रिपीट फॉर, जैसे एक असेसमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन होगा ना, ठीक है। एक टेस्ट में एक क्वेश्चन तो नहीं होगा, ठीक है। इन वन टेस्ट दे मे बी 10 क्वेश्चन, दे मे बी 20 30 40 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मेनी है, तो उसका कलेक्शन बनेगा, देखिए, ठीक है, उसका कलेक्शन यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज टू कैंडिडेट ऑल्सो, ठीक है। तो क्योंकि एक ही असेसमेंट है, ठीक है, तो इसीलिए असेसमेंट एक बार आ रहा है। बट इन वन असेसमेंट देयर विल बी मेनी कैंडिडेट्स, है ना, बहुत सारा कैंडिडेट बैठ के एक असेसमेंट देगा। तो इसीलिए असेसमेंट में हमने मल्टीपल कैंडिडेट्स किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वन टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया बिटवीन कैंडिडेट एंड असेसमेंट, और क्वेश्चन एंड असेसमेंट, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, अब इसके बाद में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इसके बारे में, कि यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है ना, जो और क्वेश्चन जो आपने लिखा, और ये जो यहाँ पे आपने असेसमेंट जो बनाया, इनको एक नाम दिया गया यहाँ पे, है ना। इनको नेविगेशन बुलाया जाता है, ठीक है ना, नेविगेशन बुलाया जाता है। जैसे कंट्रोलर के अंदर जो मेथड होता है उसको क्या बुलाते हैं? उसको हम लोग एक्शन बुलाते हैं, ठीक है।
तो सिमिलरली यस ये सर। फॉरेन की बनाने के लिए जो आप ये रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, इसको नेविगेशन बुलाया गया, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ जाके। तो ये बात हमको समझ में आ गया। और देखिए, ये एक करने से नहीं होगा, ये दोनों करना होगा, मतलब ये दोनों मिलके एक रिलेशनशिप बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट दिस वन हियर एंड यू हैव टू राइट दिस वन हियर, ठीक है ना। दोनों लिखना होगा, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे ब्लॉग में जाके पोस्ट, मतलब पोस्ट में जाके ब्लॉग का अगर आप एक रेफरेंस दे दिए तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। या सिर्फ आप यहाँ पे ब्लॉग में आके पोस्ट का आपने ये दे दिया, ठीक है, रेफरेंस दे दिया तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो दैट थिंग हैज बिन, ठीक है, क्लैरिफाइड हियर। देखिए कि एक सिंगल रिलेशनशिप कैन टिपिकली, ठीक है, ट्रावर्स इन ईदर डायरेक्शन, है ना। मतलब आप हो सकता है कि ब्लॉग से कभी पोस्ट को क्वेरी कर रहे होंगे, कभी क्वेरी पोस्ट से ब्लॉग को क्वेरी कर रहे होंगे, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, आप इसको दो रिलेशनशिप मत मानिएगा, दिस इज एक्चुअली अ सिंगल रिलेशनशिप, देखिए दिस इज वन नॉट टू, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप ये मत बोलिए कि ये एक अलग रिलेशनशिप है, ये अलग नहीं, ठीक है। ये दोनों मिलके एक रिलेशनशिप बन रहा है असल में, है ना, ठीक है ना। तो इट में सीम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे सिंपल लग रहा है ना, ठीक है, ये है ना। यस सर। चलिए नाउ, और ये वो बात अभी जो मैं बोल रहा था, दिस यू कैन नोट, ठीक है, कि ईएफ कोर में, ठीक है, वो दोनों जो प्रॉपर्टीज था ब्लॉक के अंदर, जो पोस्ट का हमने बनाया, पोस्ट के अंदर जो ब्लॉक का बनाया, इन प्रॉपर्टीज को बुलाया जाता है नेविगेशन, है ना, ठीक है। दे आर नोन एज नेविगेशन, ठीक है। अब जैसे यस सर। यही चीज जब अभी हम लोग रन करेंगे, ठीक है, रन करने के बाद क्या होना चाहिए, रन करने के बाद में ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए ना, ठीक है। तो ये तो दोनों टेबल पहले से बना हुआ है, इसमें कुछ एडिशंस हो जाएगा, जैसे ये सब आ जाना चाहिए, ठीक है। ये प्राइमरी की, ये सब, ये प्राइमरी की पहले से बना हुआ होगा, हालांकि दिख तो नहीं रहा है वहां पे आईडी वगैरह, ठीक है। मतलब ऊपर में तो नहीं दिखा मुझे, ठीक है। अब यहाँ तो दिखा रहा है ये लोग, बट ऊपर में तो मुझे नहीं दिखा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद में, इस एक्सप्लेनेशन के बाद में वो लोग जाएगा नीचे में, ठीक है, एंड देन दिल डू सम चेंजेस ऑल्सो, मैंने देखा था कुछ चेंजेस किया हुआ है नीचे में। तो देखिए, तो ये हमारा पोस्ट का टेबल हो गया, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉग वाला टेबल हो गया ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गया, इसमें ये तो देखिए, इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई फॉरेन की नहीं आया, ठीक है। तो वन वाला जो साइड होता है इसमें कोई फॉरेन की नहीं आता, फॉरेन की कहाँ जाता है, एन वाले साइड में जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है फॉरेन की हमारा, है ना, ठीक है। तो दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली, ठीक है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जैसे आपने बनाया वो सही है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे आ गया फॉरेन की कॉन्सेप्ट भी, एंड देन दे आर शोइंग, राइटिंग समथिंग अबाउट मैपिंग, ठीक है। तो ये बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे आके देखिए, ये लोग ने कुछ चेंजेस किया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द एंटिटी टाइप्स ऊपर में जो है उसको आप ऐसे करके अपडेट कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो बाकी तो हमने कर ही लिया था, ठीक है, बाकी हमने कर ही लिया था, बट ठीक है, देखिए ना यहाँ पे, हाँ एक एक्स्ट्रा चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये किया हुआ है, देखिए एक एक्स्ट्रा चीज, कि जहाँ पे, ठीक है, जैसे पोस्ट में हमारा, ठीक है, मतलब ये ब्लॉग आईडी आना है, तो देखिए ये आईडी को भी दे दिया यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, मतलब कॉलम क्या नाम से बनेगा, दैट थिंग हैज बिन गिवन हियर, ठीक है। तो ये हमने अभी तक नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। तो दिस हैज टू बी डन, जैसे वो कॉलम आईडी है यहाँ पे, बट यहाँ पे बोला है नाम उसका डालो ब्लॉग आईडी डाल देने के लिए ना, ठीक है। क्योंकि आईडी नाम से तो ऑलरेडी वहाँ पे कॉलम है, देखिए, तो दो आईडी तो नहीं हो सकता वहाँ पे कॉलम, है ना, ठीक है, ब्लॉग में आईडी ऑलरेडी है। तो दैट इज वाई, ठीक है, ब्लॉग आईडी नाम से कॉलम बन जाएगा, जो कि प्राइमरी इसका फॉरेन की का काम करेगा, ठीक है। तो दिस हैज टू बी डन। चलिए, और तो बाकी मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया है, इसमें नहीं जाएंगे हम अभी, ठीक है, उतना से पहले ट्राई करेंगे, देन विल कम हियर। फिर उसके बाद में ये सब हम लोग को आता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, वन टू मेनी क्या होता है, वन टू वन क्या होता है, मेनी टू मेनी क्या होता है, ठीक है ना। यस सर। और उसके बाद में फिर ये फॉरेन की, प्रिंसिपल की मतलब प्राइमरी की, है ना, ठीक है। तो कहीं कहीं प्राइमरी लिखा है, कहीं कहीं प्रिंसिपल लिखा हुआ है। और वो नेविगेशन जो फील्ड्स था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में आपको पढ़ना है रिलेशनशिप का कन्वेंशन के बारे में, तो यहाँ जा सकते हैं, बट वही सब लिखा हुआ है, प्राइमरी की, फॉरेन की, वही सब एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, तो डिटेल में है, यस ठीक है। तो बस लगभग लगभग यही सब है, एंड देन ठीक है, आ गया, ठीक है। अब ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे हम लोग को और सीखना होगा, नोट डाउन करके रख लीजिए कहीं पे। जैसे देखिए आजकल क्या होता है, ऑब्जेक्ट दो टाइप से क्रिएट होता है, एक ईगर क्रिएशन होता है, एक लेजी क्रिएशन होता है, ठीक है ना। ये सब नया नया टेक्निक्स है, ठीक है। तो अब ये सब लिख के रखिएगा, कभी हम लोग ये सब चीज को भी क्या करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं, दिस आर ओपी, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ये सब जगह चाहिए होगा, जावा में सब जगह, हर जगह चाहिए होगा। तो आजकल ऑब्जेक्ट भी जब हम क्रिएट करते हैं, देखिए एक क्रिएशन को लेजी बोला जा रहा है, एक क्रिएशन को ईगर बोला जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। यस तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर आते तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, सर। इसी को खत्म कर लेते हैं पहले, है ना, ठीक है, देख लेते हैं कि वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। और एक बार मैं रिस्क लेता हूँ और ट्राई करता हूँ बिना ये आईडी वगैरह डाल के, ठीक है, ये बिना आईडी डाल के, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था,
मैं बिना इसका पहले क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देन नहीं होगा तो फिर आके हम लोग क्या करेंगे, ये आईडी डाल के फिर क्रिएट करेंगे, है ना, ठीक है। लेट्स सी। यस सर। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में, यस है सर। ना, फिर ज्वाइन करते हैं। ओके सर।